हेलो एवरीवन, हम रोजगार पब्लिकेशन के यूपी ट्रिपल एस से पेट 2022 की बुक रिव्यू कर रहे, फुल बुक रिव्यू किया, जिसमें हमने पहला चैप्टर भारतीय इतिहास देखा, उसके सभी क्वेश्चन को कवर किए। दूसरा चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को देखा, उसके भी सारी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर था भूगोल यानी जियोग्राफी, उसके भी सभी क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, सभी टॉपिक्स को देखा है। चौथा चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी, उसके भी सभी चैप्टर्स को कवर किया और क्वेश्चन भी कवर कर चुके हैं। फिफ्थ चैप्टर था भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, उसके भी सभी टॉपिक्स को क्लियर किया, क्वेश्चन भी हमने देख लिया। अब आइए सिक्स्थ यानी छठवां चैप्टर है हमारा सामान्य विज्ञान। अब इसको हम कवर करेंगे, सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हमारा प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान से संबंधित है। तो हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये हमारे पेट के पाठ्यक्रम के अनुसार बुक बनाई गई है, बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको पेट का पेपर देना है, तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया इस बुक को ज़रूर पढ़ें या फिर इस वीडियो को ज़रूर देख लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आपके ये बुक और ये वीडियो पूरी तरह से पेट के पाठ्यक्रम पर आधारित है, ठीक है, पेट के ही फोकस करके बनाया गया है। आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान क्या है, प्रारंभिक विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहले फिजिक्स हम कहते किसे हैं, देखते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स यानी भौतिकी, द्रव और ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन ही भौतिकी कहलाता है। द्रव में जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी। ऊर्जा में सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रसायन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी आते हैं, ठीक है। इनके बीच संबंधों का अध्ययन भौतिकी कहलाता है। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स के फादर को आइंस्टाइन को कहा जाता है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं इस बुक में क्या दिया है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। लॉर्ड केल्विन के अनुसार भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं सीधे सीधे, याद रखिएगा। लॉर्ड केल्विन का कहना है भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, ठीक है। आइए देखते हैं मापन किसे कहते हैं। मापन क्या है? तो मेजरमेंट यानी किसी द्वितीय राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को ही मापन कहते हैं। राशि क्या होती है? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई, यानी कुछ भी जिसको हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, प्रकट कर सकते, दिखा सकते हैं, वो क्या है? राशियाँ हैं, उन्हें राशि कहा जाता है। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो भौतिकी के नियम के जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है, यानी भौतिक के जो नियम होते हैं उनको जिन राशियों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व आदि क्या है? ये भौतिक राशियाँ हैं। भौतिक राशियाँ कितने टाइप की होती हैं? तो भौतिक राशियाँ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहला है अदिश राशियाँ, दूसरा सदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, तापमान, विद्युत धारा, समय, गति, चाल, आयतन और कार्य, ठीक है। तो ये कौन कौन सी राशियाँ हो गई? ये अदिश राशियाँ हो गई। दूसरा है सदिश राशियाँ। क्या है सदिश? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होती है उसे सदिश कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव आघूर्ण आदि, ये कौन सी है? सदिश राशियाँ हैं, ठीक है। एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप याद रख सकते हैं कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन में कि ये बताइए विद्युत धारा क्या है, अगर आपको पता है तो ठीक है, आप लगा देंगे कि विद्युत धारा अदिश है। लेकिन अगर नहीं पता है, कन्फ्यूजन, तो आप एक ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं अदिश राशियों को। अदिश राशियाँ क्या है? जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक है अदिश राशि के लिए, उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता, ठीक है, उस आर्द्रता को चाबी दो,
उस आर्द्रता को चाबी दो। याद रख लीजिए, 3-4 बार रिवाइज करेंगे, याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस आर्द्रता को चाबी दो। क्या हो जाएगा? उसे उष्मा ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन आवेश, द्र से द्रव्यमान और दूरी, ता से तापमान, को से यानी का कार्य, चा से चाल, वी से विद्युत धारा विभव और द से दाब। 1-2 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। उस आर्द्रता को चाबी दो। ऊ से उष्मा ऊर्जा, स से समय, आ से आर्द्रता आवेश, द्रव्यमान दूरी, तापमान कार्य, ठीक है, च से चाल, विभव विद्युत धारा, द से दाब। ठीक है, ये हुई अदिश राशियों के। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं सदिश राशियों के ट्रिक क्या होंगे। सदिश राशि के विषुवत बल। ठीक है, सदिश राशि का क्या हो जाएगा? विषुवत बल। ये क्या है? सदिश राशि के लिए वी से क्या हो जाएगा? विस्थापन, वी से विस्थापन। ठीक है, स से संवेग, व से वेग, त से त्वरण, ठीक है, ब से बल हो ही जाएगा। ठीक है, ये हो गया विषुवत बल, यानी विस्थापन, संवेग, वेग, त्वरण, बल। फिर कोणीय वेग, जिस भी इतना तो याद हो गया, लेकिन फिर उसके बाद है क्या? विषुवत बल के बाद, यानी कि इस विषुवत बल में जो है, यानी विस्थापन, संवेग, वेग, त्वरण और बल, इसके बाद वेग, नेक्स्ट है वेग, आघूर्ण, प्रवणता और तीव्रता, किसी के भी अंत में आए, यानी कोणीय वेग, दाब, प्रवणता, बल, आघूर्ण, प्रकाश की तीव्रता। ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो किसी के भी अंत में आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? सदिश राशि होगी। ठीक है, कौन कौन सा? वेग, ठीक, वेग, आघूर्ण, प्रवणता, ठीक है, प्रवणता, तीव्रता, ठीक है, संवेग, ये सभी जिसके भी लास्ट में आएंगे। ठीक है, किसी भी राशि के लास्ट में अगर लिखे हुए हैं ऐसे वर्ड, वेग, तीव्रता, आघूर्ण, संवेग, प्रवणता, समझिएगा वो किस में है? सदिश राशि में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या है। माप के मात्रक व इकाई क्या है? किसी राशि के मापन के लिए मापन के मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक कई प्रकार के होते हैं? मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। 2 टाइप्स के होते हैं, एक मूल मात्रक होता है, एक व्युत्पन्न मात्रक। आइए देखते हैं मूल मात्रक क्या होते हैं। वे मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान। ठीक है, तो द्रव्यमान का क्रम, लंबाई का मीटर हो जाएगा मात्रक, समय का सेकंड और द्रव्यमान का किलोग्राम। ये मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, मात्रक नेक्स्ट है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की सहायता से ही जो मात्रक व्यक्त किए जाते हैं वही क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, जैसे बल, दाब, कार्य, विद्युत विभव का मात्रक क्या हो जाए? बल का न्यूटन, ठीक है, न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दाब पास्कल, ठीक है, जूल, विभव, विद्युत विभव वोल्ट या जूल, ठीक है, जूल प्रति कूलम। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या देखा। मात्रक की पद्धति। मात्रक की 3 पद्धति होती है। 3 पद्धतियों में हम मात्रक को मात्रक मापते हैं। ठीक है, मेजरमेंट करते हैं 3 पद्धतियों में। पहला क्या है? CGS पद्धति, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है FPS पद्धति, यानी फुट पाउंड सेकेंड। MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, 3 तरह के मात्रक होते हैं। इन 3 तरह के मात्रकों में मापा जाता है। CGS फ्रेंच सिस्टम है, ठीक है, CGS फ्रेंच सिस्टम है। FPS ब्रिटिश सिस्टम है। MKS मेट्रिक सिस्टम है। ठीक है, ये तीनों सिस्टम है। जैसे क्या है, अगर हमने लिखा 2 kg शुगर, ठीक है, 2 kg शुगर, तो क्या है? kg क्या है हमारा? ये मात्रक हो जाएगा। kg मात्रक है और 2 क्या होगा? संख्यात्मक मान हो गया। ठीक, मान लेते हैं। नेक्स्ट 4 मीटर कपड़ा, ठीक है, 4 मीटर हम कपड़ा, तो मात्रक क्या हो गया? मीटर मात्रक हो गया। 4 संख्या है।
ठीक है, इसी तरह हम मात्रक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है SI पद्धति, यानी इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। आइए देखते हैं सिस्टम इंटरनेशनल क्या है। मात्रक अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। इन पद्धतियों में 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक होते हैं। फ्रांस के सेवरेस शहर में सभी मात्रों को मिलाकर एक सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया, जिसे 1971 में ये बनाया गया था। ठीक है, किस शहर में? फ्रांस के सेवरेस, क्या है, सेवरेस शहर से इसको स्थापित किया गया। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे क्या है। भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं? मूलतः 7 होती हैं और 2 संपूरक होती हैं। देख लीजिए, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, ये इसके संकेत दिए हुए हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एसआई प्रतिक्रिया में 2 संपूरक होते हैं। पहला रेडियन है, यानी समतल कोण, दूसरा स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन यानी ठोस कोण है। ठीक है, दूसरा क्या है? ठोस कोण। रेडियन समतल कोण, यानी कि यू, ये क्या है? समतल प्लेट एंगल। ठीक है, क्या है? प्लेन एंगल है। तो ये हमारा क्या हो गया? समतल है। ये हमारा क्या हो गया? समतल कोण रेडियन में नापा जाता है, तो ये रेडियन में नापा जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है स्टेरेडियन कोण, यानी ठोस कोण। तो ठोस कोण को हम नापेंगे, सॉलिड एंगल। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? व्युत्पन्न मात्रक व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से ही उत्पन्न की जाती है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन यानी वॉल्यूम मीटर क्यूब, घनत्व डेंसिटी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, आइए देखते हैं भौतिक राशि और उनके मात्रक कौन कौन से हैं। शक्ति का मात्रक वाट, शक्ति का मात्रक वाट, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन सा मात्रक और उसकी इकाइयाँ। शक्ति की मतलब इसको याद करने का ट्रिक ऐसे लगा सकते हैं कि किसी के पास शक्ति आई तो उसने उसकी वाट लगा दी। ठीक है, यानी शक्ति से वाट लगा दी। ठीक, तो शक्ति का मात्रक वाट। बल का मात्रक न्यूटन, बल का न्यूटन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कार्य का जूल, कार्य यानी मिलजुल कर कार्य करो, ऐसे करके याद कर सकते हैं। मिलजुल कर कार्य करो यानी कार्य का मात्रक जूल। चाल की विद्युत प्रतिरोधक की मात्रा ओम मीटर। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी होती है। प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो 1 वर्ष में तय करता है, वो दूरी होती है। 1 पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। पार्सेक मात्रक है, पार्सेक दूरी का मापने की इकाई है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रक दिए गए हैं। लंबाई का मीटर, ठीक है, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, क्षेत्रफल वर्ग मीटर, आयतन घन मीटर, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, बल न्यूटन, त्वरण मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, वेग मीटर प्रति सेकेंड, चाल मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आप यूं ही ऐसे रट डालेंगे, याद हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ऊर्जा जूल, शक्ति जूल प्रति सेकेंड या वाट। ठीक है, दाब पास्कल, कार्य न्यूटन मीटर या जूल, विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा, विद्युत प्रतिरोध ओम। देखिए, विद्युत प्रतिरोध का पूछा था अभी पिछली बार जो पेट का पेपर हुआ तो उसमें पूछा था। ताप केल्विन, उष्मा जूल, विशिष्ट उष्मा किलोग्राम प्रति जूल प्रति किलोग्राम, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारिता फैरड, ध्वनि तीव्रता डेसिबल में नापते हैं। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, पराध्वनिक गति मैक, आवृत्ति हर्ट्ज, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉन, परमताप केल्विन, समुद्र की गहराई फैथम, संवेग या आवेग न्यूटन सेकेंड यानी कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, गुप्त ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम, चुंबकीय क्षेत्र गॉस के रूप में नापते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और भी है। तरंग लंबाई मीटर, लेंस की क्षमता डायोप्टर, विभवांतर वोल्ट, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष, श्यानता न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर या पास्कल सेकेंड,
चुंबकीय प्रेरणा टेस्ला या गाउस, तलीय कोण रेडियन, विद्युत आवेश कूलाम, विद्युत विभव वोल्ट, चुंबकीय फ्लक्स वेबर या मैक्सवेल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलाम, ज्योति तीव्रता कैंडेला, गुरुत्वीय त्वरण मीटर प्रति सेकेंड वर्ग, वायुमंडलीय दाब बार या पास्कल, चुंबकीय तीव्रता टेस्ला, ठोस कोण स्केलेरियन, कोणीय वेग रेडियन या रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, पूछ लेता है बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है और एसआई पद्धति में न्यूटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कार्य का सीजीएस में अर्ग में नापा जाता है और एसआई जूल, कार्य का एसआई मात्रक जूल, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है 10 की विभिन्न घातों के लिए प्रतीक दिए गए हैं, मतलब चिन्ह दिए गए हैं 10 की पावर के लिए। भौतिक की बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशि के मानों को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं 10 की घात में क्या है। 10 की घात के रूप में लिखा जाता है 10 की पावर 18 एक्सा, 10 की पावर 15 पेटा, 10 की पावर 12 टेरा, 9 गीगा, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 3 किलो, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 1 डेका। ठीक है, ये अपोजिट है। देखिए डेका का डेसी, ठीक है, डेका का डेसी, हेक्टो का सेंटी, किलो का मिली और मेगा का माइक्रो। ठीक है, इसी तरह गीगा का हो जाएगा, गीगा का नैनो, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। इसी तरह गीगा का नैनो हो जाएगा 10 की पावर 9 -9 और टेरा का टेरा का हो जाएगा पिको, पेटा का फेम्टो और 10 की पावर हेक्सा का ऑक्टो। ठीक है, तो ये मात्रक कुछ दिए गए हैं, अगर आप इन्हें याद करना है तो पहले आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, डेसी ये तो याद ही हो जाएगा, डेसी, डेका, डेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, 1 से लेकर 18 तक हो गए। अब जो माइनस वाला है, जो ऋणात्मक है, ठीक है, जो निगेटिव है उसको देख लेते हैं। जो निगेटिव है उसको हम टिक किया सकते हैं, ऑक्टो आया। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पे दे रखा है एक्टो, फेम्टो, पिको, नैनो। ठीक है, 4 दे रखे हैं, तो इन सब का ट्रिक हम बना लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा और। अब सही है, दिखाई दे रहा है। तो जो ऋणात्मक है, ठीक है, जो निगेटिव है उसको हम लिख सकते हैं एक्टो आया, फेम्टो लाया, एक्टो आया, फेम्टो लाया, पिको ने नैनो दिखाया, माइक्रो गया दिल्ली, वह वहाँ उसे मिली हो गया सेंटी, आ गया डेसी। ऐसे करके ट्रिक है, अगर आप ट्रिक चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल मात्रक दिए गए हैं, भौतिक राशियाँ और उसके मूल मात्रक कौन कौन से हैं। ठीक है, द्रव्यमान का मीटर तो हमने पढ़ा, एसआई मात्रक दिया है, एसआई मात्रक अक्सर पूछ लिया जाता है। समय सेकेंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। जो संपूरक होते हैं, समतल कोण रेडियन, ठोस कोण स्टेरेडियन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दे रखा कुछ व्युत्पन्न मात्रक है, जैसे भौतिक राशियों के नाम दिया है और व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। क्षेत्रफल m², आयतन m², घनत्व kg पर क्यूब, चाल मीटर प्रति सेकेंड, वेग मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। ठीक है, संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, आवेग न्यूटन सेकेंड, दाब न्यूटन प्रति मिनट स्क्वायर, कार्य या ऊर्जा न्यूटन मीटर या जूल, शक्ति जूल प्रति सेकेंड या वाट। ठीक है, शक्ति का वाट। द्रव्यमान के मात्रक दिए गए, 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम होता है, 1 पाउंड बराबर 16 औंस यानी 453.52 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम 2.25
205 पाउंड यानी 1000 ग्राम होता है। 1 क्विंटल 100 किलोग्राम को 1 क्विंटल कहते हैं। 1 मीट्रिक टन 1000 किलोग्राम को 1 मीट्रिक टन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए समय के मात्रक दे रखे हैं। 1 मिनट को 60 सेकेंड, 1 घंटा में 60 मिनट यानी 3600 सेकेंड होते हैं। 1 दिन में 24 घंटे, 1 सप्ताह में 7 दिन, 1 चंद्रमास में 4 सप्ताह यानी 28 दिन का समय चंद्रमास कहलाता है। 1 सौर मास 30 या 31 दिन, फरवरी के 28 या 29 दिन 1 सौर मास कहलाते हैं। 1 वर्ष 13 चंद्रमास 1 दिन मिला के या 12 सौर मास 365 दिन मिला के 1 वर्ष कहलाते हैं। 1 लीप वर्ष 366 दिन 1 लीप वर्ष कहलाता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, और नहीं पता है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, पूछ लेता है एक एंगस्ट्रॉन बराबर भी क्या होता है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉन बराबर, ठीक है, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर होता है। ठीक, 1 फर्मी मीटर बराबर, 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10 की पावर -15। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं गति। गति क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो वस्तु गतिज अवस्था में कहलाती है। विरामावस्था तथा गतिज अवस्था दोनों सापेक्ष स्थिति है। यदि किसी एक प्रेक्षक के लिए कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो यह आवश्यक नहीं कि दूसरे प्रेक्षक के लिए वस्तु विराम अवस्था में हो। ठीक है, तो गति कहलाती है। हमने गति, ये तो जनरल साइंस है, फिजिक्स है, ये तो हमने हमेशा ही पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप रिवाइज 1 बार 2 बार कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है फिजिक्स। ठीक है, गति के विभिन्न प्रकार दिए गए हैं। सरल रेखीय गति होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा उदाहरण इंपॉर्टेंट होते हैं, उदाहरण से ही तो क्वेश्चन बन जाते हैं। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में अनुदिश गति करती है तो इस प्रकार की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे सीधी सड़क पर एक रेखा में चलते हुए वाहन की गति, सीधी पटरियों पर ट्रेन की गति, सभी सरल रेखीय गति कहलाती है। एक विमीय गति क्या होती है? यदि किसी वस्तु का एक निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित तथा अन्य 2 निर्देशांक स्थिर हो तो वस्तु की गति विमीय गति कहलाती है। ठीक है, जैसे तार पर रेंगते हुए कीड़े की गति एक रेंगती गति कहलाती है। नेक्स्ट है दोलन गति, आवर्त गति और घूर्णन गति। घूर्णन गति जो अपने ही स्थान पे घूर्णन करते हो, घूर्णन है, जैसे पृथ्वी अपने स्थान पे घूर्णन भी करती है। ठीक है, और सूर्य का परिक्रमा भी करती है। तो जो अपने ही स्थान पे घूमे उसे क्या कहते हैं? जैसे लेट्टू है, लेट्टू घूर्णन गति करता है। आइए आगे देखते हैं। दूरी। दूरी क्या होती है? किसी निश्चित समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूरी को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए दूरी क्या है? अदिश राशि है। आइए देखते हैं दूरी के गुण। गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का मान सदैव पॉजिटिव होता है। समय बढ़ने के साथ दूरी का मान सदैव बढ़ता रहता है। दूरी का मान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूरी को ऑडोमीटर की सहायता से नापा जाता है, यानी दूरी किसकी सहायता से नापा जाता है? ऑडोमीटर। याद रखिएगा, दूरी की मात्रक ऑडोमीटर के द्वारा नापा जाता है। कुछ मात्रक दिए जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। वायु का वेग मापी यंत्र क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता मापी यंत्र क्या होता है? देखिए, दूरी का मात्रक तो ऑडोमीटर होता है और ध्वनि की तीव्रता का मात्रक ऑडियोमीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दूरी का मात्रक एसआई में मीटर होता है, एमकेएस में मीटर, सीजीएस में सेमी और एफपीएस में फुट। दूरी का विमीय मात्रक L1 होता है। ठीक है, ये हमने दूरी के लिए देखा। आइए आगे देखते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन क्या है? एक अदिश राशि है, सदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाती है, यानी कि इनका समय भी निश्चित होता है और दिशा भी निश्चित होती है। ठीक है, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के अंतर को विस्थापन कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है।
विस्थापन का मात्रक दूरी के मात्रक के समान ही होता है। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक अदिश राशि है। क्या है? सदिश। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन के क्या गुण होते हैं? विस्थापन धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों हो सकते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जबकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। आइए आगे देखते हैं। विस्थापन का मान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। समय के साथ विस्थापन का मान भी घट सकता है। नोट कर लीजिएगा कि दूरी क्या है? दूरी इज ग्रेटर या इक्वल टू विस्थापन। दूरी का मान विस्थापन के मान के बराबर केवल एक ही परिस्थिति में हो सकता है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती हो तो। ठीक है, तो बराबर होगा। नेक्स्ट है चाल। चाल क्या है? किसी कण या पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। चाल क्या है? एक अदिश राशि है जिसके मात्रक MKS और SI में मीटर प्रति सेकेंड, CGS में सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, FPS में फुट प्रति सेकेंड होते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल के प्रकार देख लेते हैं। चाल एक समान चाल। यदि कोई वस्तु या पिंड निश्चित समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वस्तु की चाल एक समान कहलाती है। असमान, यदि कोई पिंड या वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करे तो वो चाल असमान कहलाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वेग। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन और वस्तु का वेग कहलाता है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है? विस्थापन की दिशा में ही होती है। इसे v से व्यक्त करते हैं। MKS व SI पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड, CGS में सेमी प्रति सेकेंड, FPS में फुट प्रति सेकेंड होते हैं इसके मात्रक। ताक्षणिक वेग क्या होते हैं? किसी क्षण पर वस्तु के वेग को उसका ताक्षणिक वेग कहलाते हैं। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण क्या होते हैं? वस्तु के वेग में आने वाले परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसे A से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा के समान होती है। त्वरण वेग में परिवर्तन बटा समय त्वरण कहलाता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। त्वरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श रेखीय त्वरण, अभिकेंद्री त्वरण। ठीक है, त्वरण के मात्रक MKS और SI पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, CGS पद्धति में सेमी प्रति सेकेंड स्क्वायर, FPS में फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण के मात्रक होते हैं। ये रहे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, आइए कुछ बॉइलिंग पॉइंट को देख लेते हैं। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग होता है और 200 यानी 273 में केल्विन में ये हमारा क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग होती है। 212 क्या है? 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और 373 केल्विन, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर, ये तीनों बराबर होते हैं केल्विन। ठीक है, याद रखिएगा। आ जाते हैं मानव के शरीर के तापमान भी याद रखिएगा। क्या होते हैं मानव के शरीर के तापमान? 98 डिग्री पॉइंट 4 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 310 यानी 310 केल्विन। इन तीनों में मानव शरीर के तापमान नापे जाते हैं। यहाँ पे 98
डिग्री 0.6 भी होता है या 4 भी होता है, ठीक है। 37 मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस भी लिखा रहता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट पॉइंट ये है, इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। आपको ये वीडियो कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम आगे का पार्ट प्रकाश नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।